एक समय था लोग कहते थे कि पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुझे लगता है एक समय आए कि पानी को पैसे की तरह इकट्ठा किया जाए। ये आ गया है समय। वाटर इज नेक्स्ट गोल्ड। आपको तो मालूम है, पश्चिम में पता है, यदि किसी को एक चीज पर अगर ध्यान कोई दे रहा है इस समय, पश्चिम में पानी पर, और पानी को इस तरह से अभी से ही उन्होंने पानी का खरीदारी शुरू कर दी है। और आने वाले समय में जब पानी नहीं होगा, जो बोतल आज 25-30 रुपए की मिलती है, जो 200, 250, 300 में जाएगी, अभी से ही उनको समझ में आ गया कि वाटर इज नेक्स्ट गोल्ड। और अभी से ही उसकी शेयरिंग होने लगी है, वाटर शेयरिंग। शेयर मार्केट में वाटर के लिए शेयर मार्केटिंग होने लगी है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे हमें सोचना है। ये बात भी सही है कि there is no water shortage, as we heard from our honorable former secretary of water, Shakti, कि there is no water shortage, there is no food shortage, there is no land shortage. If there is any shortage, there is a consciousness shortage. और वो भी उस देश में जिसने जल को परमात्मा माना, जल की पूजा की, और वही देश जल को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, जहां की बंदगी और गंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हो रही है। तो क्या किया जाए? मुझे लगता है कि ये जल चेतना जन चेतना बने। जल चेतना जब तक जन चेतना नहीं बनेगी, जल वाटर कॉन्शियसनेस, आई थिंक देयर आर मेनी चार्टर्स इन द वर्ल्ड. Whenever I go to the United Nations and many other organizations, I always listen. ये चार्टर, ये चार्टर, ये चार्टर. मुझे लगता है कि there can be only charter, it should be water charter. आने वाले 10 और 15 साल, तो 15 साल, मैं तो 10 साल कह रहा हूं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर यदि आप बहुत दूर ना भी जाएं, अपने करीब, अपने सामने पीने का पानी, जो स्वच्छ पीने का जल है, वो जितना चाहिए हमको, 10 साल के बाद आधा रह जाएगा। ये पक्का है। ये आंकड़े, ये बड़े ऐसे आंकड़े हैं जो भयावह हैं, लेकिन इसके लिए करें क्या? लेकिन हो सकता है बहुत कुछ, क्योंकि जल योद्धाओं की वजह से, आप सबके समर्पण की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। ये जल क्रांति जन क्रांति बन सकती है। ये जल जागरण जन जागरण बन सकता है। ये जल अभियान जन अभियान बन सकता है यदि जल चेतना जन चेतना बन जाए। और इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी बदलना होगा। एक हैमबर्गर को बनाने में 16, जितना एक अनाज एक आदमी की रोटी के लिए लगता है, उससे 16 गुना ज्यादा केवल एक हैमबर्गर के पीस पर पानी जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि आज हम एक बड़े अच्छे समय में भी जी रहे हैं और संकट के काल से भी गुजर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश की ऊर्जा अद्भुत है। मैं तो पूरे विश्व में गया हूं, मैंने बहुत कुछ देखने का, सुनने का, जानने का, जीने का प्रयास किया है। लेकिन मैं कह सकता हूं आज भी भारत के पास वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। वो है अपनत्व। हर चीज से जिससे जुड़ जाते हैं, जोड़ लेते हैं। अरे एक राखी का धागा बांध देती ना, एक हम भैया और बहन कहने लगते हैं, जिसे वो मर पड़ती है कुछ भी कष्ट आ जाए तो। ये रिश्तेदारी है। यहाँ रिश्ते किश्तों में नहीं है, ना रिश्ते रस्तों में है। यहाँ रिश्ते हैं तो हैं, लेकिन फिर भी संस्कारों के अभाव में कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। इसलिए संस्कारों से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े। जिस दिन आप अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे, संस्कृति जुड़े, फिर पानी की क्या, परमात्मा भी आपके साथ साथ होगा। ये सारी चीजें बहुत कीमती हैं, लेकिन अब हम सबको मिलकर काम। अगर 21वीं सेंचुरी का मुझे कोई मंत्र लगता है, वो है संगच्छध्वम, जो हमारे ऋषियों ने दिया। संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसी जानतम। साथ साथ मिलकर काम करें। अपने लोगों, अपने ईगो, ये सारे लोगों, हमारे लोगों केवल इसलिए ना हो कि यहाँ छप जाए। सच मानिए तो हमारे लोगों के लिए हो। हमारे लोगो, हमारे ईगो, ये इस पे ना पड़ के अब समय आया है 21वीं सेंचुरी इज सेंचुरी ऑफ टुगेदरनेस, इज सेंचुरी ऑफ वर्किंग टुगेदर, वननेस, ऑलनेस, इंक्लूसिवनेस।
छोटी छोटी बातों को तोड़ें, ये जात पात की दीवारों को तोड़ें, जितनी दरारें हैं उनको भी भरें और अपने दिलों को जोड़ें। आइए अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएं और वोकल फॉर लोकल की जो बात कही है उसको हम लोग जो लोकल तरीके हैं उसके लिए वोकल हो जाएं तो हम ग्लोबल हो जाएंगे। धन्यवाद।